लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने सोनिया राहुल को क्या मैसेज दिया? भाइयों बहनों की जगह क्यों बोले परिवारजन? क्या अगले साल राहुल को लेना होगा राजनीतिक संन्यास? मोदी ने किया इतना बड़ा वादा, विपक्ष सुनता रह गया भाषण। राजस्थानी पगड़ी में पहुंचे मोदी और मणिपुर से शुरू किया भाषण, फिर गिनवाई उपलब्धियां, आखिर में किए चुनावी वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू का नाम लेने से बचते रहे, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से सोनिया राहुल को बहुत बड़ा मैसेज दिया है, जिसके बारे में बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि मोदी की पगड़ी में क्या खास था। इस बार पीएम मोदी ने जो कई रंगों वाली पगड़ी पहनी थी वो राजस्थान की थी, जिसे लोग राजस्थान चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। इस बार पीएम मोदी के भाषण में कई ऐसी चीजें थी जिस पर आपने शायद गौर नहीं किया है। हमेशा भाइयों बहनों कहने वाले मोदी इस बार परिवारजन कहकर संबोधित कर रहे थे। मेरे प्यारे परिवारजनों, मोदी के इस 6 अक्षर वाले शब्द में बहुत बड़ा मैसेज छिपा था। इसके अलावा कई और ऐसी बातें थीं जिससे सुनकर विपक्ष अभी से कहने लगा है कि ये चुनावी दौर का भाषण था। दरअसल पीएम मोदी ने 90 मिनट के अपने भाषण की शुरुआत मणिपुर से की। तभी यह साफ हो गया कि मोदी विपक्ष के हर आरोपों का जवाब देने वाले हैं। जो विपक्ष मोदी से संसद में मणिपुर पर जवाब चाहता था, उस मोदी ने लाल किले की प्राचीर से साफ कहा वहां से शांति की खबरें आ रही हैं। उसके बाद मोदी ने अपनी विकास की योजनाएं गिनवाई और फिर अगली बार लाल किले पर तिरंगा फहराने आऊंगा वादा करके विपक्ष की धड़कनें बढ़ा दी। मोदी ने अपने भाषण में साफ साफ कहा, और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मोदी की ये कहते ही अमित शाह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहां पर बैठे लोग समझ गए कि मोदी इतनी आसानी से सत्ता से जाने वाले नहीं हैं। इस बयान के साथ ही मोदी ने यह साफ कर दिया कि 2024 का चुनाव बीजेपी जीतने वाली है। हालांकि असल फैसला चुनाव के बाद होता है, पर हालात को अच्छी तरह से भांपने वाली मोदी का यह कहना विपक्ष को टेंशन में डाल रहा है। सोनिया गांधी के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर 2024 में भी मोदी आए तो क्या राहुल को इस उम्र में ही राजनीतिक संन्यास दिलवाना पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस हारी तो सवाल उठेंगे, फिर प्रियंका भी पीएम पद की दावेदारी पेश कर सकती हैं। लेकिन मोदी ने लाल किले से जो कहा वो सोनिया, राहुल और प्रियंका ही नहीं, लालू से लेकर अखिलेश यादव तक किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। पीएम मोदी ने कहा, अगर सपनों को सिद्ध करना है और संकल्प को पार करना है तो हमें 3 बुराइयों से लड़ना होगा। पहली लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, दूसरी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ और तीसरी लड़ाई तुष्टीकरण के खिलाफ है। भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह नोच लिया है, लेकिन ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। दूसरा, परिवारवाद ने हमारे देश को नोच लिया है। इस परिवारवाद ने जिस तरह से देश को जकड़ के रखा है, इसने लोगों का हक छीना है। तीसरी बुराई तुष्टीकरण की। इस तुष्टीकरण ने देश की मूलभूत चिंतन को, हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है। इसीलिए हमें इन बुराइयों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के साथ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। इसी के साथ मोदी ने बार बार परिवारजन शब्द का इस्तेमाल कर यह बता दिया कि पूरा देश ही मेरा परिवार है। जो विपक्ष गठबंधन का नाम इंडिया रखकर यह दिखा रहा है कि पूरा इंडिया मेरा है, उसे मोदी ने कह दिया कि देश ही मेरा परिवार है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का परिवार मेरे साथ है। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ही जनता को यह तक कह दिया कि 2014 और 2019 के चुनाव में आपने हमारी सरकार फॉर्म की तो हमने रिफॉर्म करके दिखाया। आने वाले 5 साल की गारंटी देता हूं, हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और देश की 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। हमेशा की तरह मोदी ने इस भाषण में भी 2047 के सपनों की बात की, लेकिन उसके साथ साथ 2024 का चुनावी लक्ष्य भी साफ कर दिया। आपको पीएम मोदी का ये भाषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं।